नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। हर चुनाव में कांग्रेस के सामने एक चुनौती जरूर खड़ी होती है और वो है अंदरूनी कलह। कुछ ऐसा ही लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिल रहा है, जब कई नेता एक दूसरे से मुंह फेरे नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कई बड़े नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के मैनिफेस्टो की उपलब्धियां गिनवाई, उस दौरान पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद नजर आए। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई एमपी कांग्रेस में सब कुछ ठीक है या मसला कुछ और है। इनको कभी पूरे प्रदेश और देश में जाते देखा जाता था, वो एक ही जगह फंसे हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खसक रही है। क्या कमलनाथ इन दिनों छिंदवाड़ा को लेकर टेंशन में है? क्या कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी सेंधमारी करने में कामयाब हो जाएगी? और क्या बीजेपी की मजबूत स्थिति के आगे नकुलनाथ का टिक पाना मुश्किल है? ये सभी सवाल इसीलिए क्योंकि बीजेपी लगातार मिशन छिंदवाड़ा के तहत दौरे कर रही है, तो दूसरी ओर कमलनाथ इन दिनों छिंदवाड़ा में टिके नजर आ रहे हैं। अब कमलनाथ का छिंदवाड़ा सीट का ये मोह क्या संदेश देता है, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने मैनिफेस्टो की उपलब्धियां गिनवाई। लगातार बीजेपी जिस मैनिफेस्टो पर हमलावर है, कांग्रेस ने उसे एक बार फिर जनता के बीच घुनाने की कोशिश की। इस दौरान पार्टी का पूरा फोकस लोक लुभावन गारंटियों पर टिका रहा। प्रदेशों से जो जानकारी हमने भेजी थी, वो उन सबका सार जो आज देश की नीड है, आवश्यकता है, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी है। 5 गारंटी में युवा गारंटी, 5 गारंटियों को 5 न्याय के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया। संवैधानिक न्याय, मैं पीड़ित हूं इस बात को लेके कि देश का पार्लियामेंट लगभग नहीं चलता है, और चलता है तो जिस प्रकार से कानून बनते हैं वो प्रजातांत्रिक नहीं है। तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की हमेशा युवाओं के भविष्य के साथ, उनके परिवारों के साथ, उन अतिथि शिक्षकों के परिवारों के बेसहारा करने पर लगी है। तो ये कांग्रेस का एक वादा है कि चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सबकी हिस्सेदारी रहेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अमूमन सभी बड़े नेता शामिल रहे, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, विवेक तनखा, उमंग सिंघार, सज्जन सिंह वर्मा समेत कई नेता शामिल रहे। लेकिन इन नेताओं में एक चेहरा नजर नहीं आया जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का दिग्गज माना जाता है, और वो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य भले ही ये रखा गया कि जनता के बीच कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को पहुंचा सके, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के इतर मुद्दा इस बात पर गर्मा गया कि आखिर कमलनाथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर क्यों नजर आए। कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए तो बीजेपी ने इसे अलग एंगल दे दिया। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ एक जगह अटके हुए हैं, इसका मतलब है उनकी जमीन खिसक रही है। ये चुनाव है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के लक्षण है, और हम सब भाजपा के मुस्तैद सिपाही हैं। स्वाभाविक रूप से अगर हमको लगता है कि हमको हमारे लोगों की भी आना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता जिस ढंग से उत्साह उमंग से लगे हुए हैं, हम उल्टा देख रहे हैं कि जिनको कभी पूरे प्रदेश और देश में जाते देखा जाता था, वो एक ही जगह फंसे हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खसक रही है। कमलनाथ की कांग्रेस से दूरी क्या कोई मजबूरी है, या फिर वाकई कमलनाथ चुनाव से पहले बिल्कुल भी छिंदवाड़ा से फोकस नहीं हटाना चाहते? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें बता देते हैं। 100 दिन पार्लियामेंट चलाने की गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी गई है। 3 करोड़ केस इस समय न्यायपालिका में पेंडिंग है।
वन अधिकार को लेकर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की बात कांग्रेस कर रही है। हर जिला मुख्यालय में कृषि और पशु विश्वविद्यालय खोलने की बात कांग्रेस ने की है। आदिवासियों के लिए अलग फंडिंग की व्यवस्था भी कांग्रेस इस बात का जिक्र करती नजर आई है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ के शामिल नहीं होने पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या कमलनाथ को छिंदवाड़ा में जमीन खिसकने का डर है, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्या बीजेपी के मिशन छिंदवाड़ा से कमलनाथ डरे हुए हैं? वही सवाल ये भी है कि क्या कमलनाथ इन दिनों जनता के बीच पैठ बनाने की जुगत में है और क्या उनके सामने छिंदवाड़ा का गढ़ बचाने की चुनौती है? सवाल ये भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होना बेटे की जीत के लिए प्रचार में जुटा एक कारण भी है और सवाल ये भी कि क्या चुनाव तक कमलनाथ का पूरा फोकस छिंदवाड़ा पर रहेगा। बात छिंदवाड़ा की हो रही है तो इसके लिए बीजेपी ने क्या कुछ प्लान सेट किया है और उस प्लान को कैसे छिंदवाड़ा की जनता को साधने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पार्टी ने चलाया है मेगा ज्वाइनिंग अभियान और लगातार छिंदवाड़ा के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी ने छिंदवाड़ा में अपना प्रचार जो है वो बढ़ा दिया और छिंदवाड़ा में पहुंचाया जा रहा है योजनाओं का लाभ। वहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर कमलनाथ पर प्रहार करते हुए भी बीजेपी के तमाम नेता नजर आए हैं। अब ये जो प्लानिंग बीजेपी की तरफ से है और कांग्रेस क्या कमजोर हुई है और पूरा अटेंशन जो है वो छिंदवाड़ा पर है, इसको लेकर के चर्चा हम करने वाले हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत स्वागत है मिलन भार्गव जी आपका। फरहाना खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है फरहाना जी आपका भी। और सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है आपका भी सुरेश जी। फरहाना जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही रहेगा कि क्या अब कमलनाथ का पूरा फोकस छिंदवाड़ा पर ही है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐसा नेता जो कि देश में घूमता नजर आता था, पूरे प्रदेश में घूमता नजर आता था, वो अब छिंदवाड़ा तक सीमित होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री जी ये भूल गए कि एक ऐसा प्रधानमंत्री भी था जो विदेशों में घूमता नजर आता था, जगह जगह 10-10 कपड़े बदलता था, साइड सीन पे फोटो शूट कराता था, कभी जंगल में जाकर सफारी करता था। तो वो प्रधानमंत्री अब क्यों मध्य प्रदेश में और देश के जगह जगह देश के अन्य प्रदेशों में क्यों दौरा कर रहा है, विदेश क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, ये सवाल ही बेतुका है। जब छिंदवाड़ा से उनके बेटे नकुलनाथ प्रत्याशी हैं, सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात कि कमलनाथ जी अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, कमलनाथ जी जो हैं वो अब एक विधायक है। तो वो अपने बेटे के लिए अगर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपनी जनता के बीच में 45 साल से जिस क्षेत्र का उन्होंने विकास किया, जिस जनता के बीच उन्होंने काम किया, अगर वो वहां पर काम कर रहे हैं तो बीजेपी के पेट दर्द क्यों होता है? और रही बात कमलनाथ जी के ना आने की, तो मैं याद दिला दूं बीजेपी वालों को कि इसके पहले जितनी भी हमारी मीटिंग हुई है, चाहे विधायक दल की मीटिंग हो, चाहे AICC की मीटिंग हुई हो, वो सारी मीटिंग कमलनाथ जी ने अटेंड की है। अब क्योंकि चुनाव है, चुनाव उनका बेटा सांसद का चुनाव लड़ रहा है, वो अपनी जनता के बीच में, और इसके अलावा रीजन और भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य का रीजन भी हो सकता है, कोई और रीजन भी हो सकता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि बीजेपी को आपत्ति क्यों होती है, ये रोज इनका एक ना एक नया बयान क्यों आता है। जिस तरह से कल भी मुख्यमंत्री जी ने पोस्टर पे बयानबाजी की थी, वो अपने पोस्टर में कोई नजर नहीं आ रहे हैं कि जगह जगह बिहार में, राजस्थान में और हरियाणा में जगह जगह किसानों ने पोस्टर लगा दिए कि हमारे गांव में बीजेपी वाले नहीं आएंगे, हमें दिल्ली नहीं जाने दिया तो हम उनको गांव में नहीं घुसने देंगे। ठीक है, इस पर ये बात मिलन भार्गव जी, फरहाना जी कह रही है कि कई सारे कारण हो सकते हैं और अगर व्यस्त भी है छिंदवाड़ा में तो बीजेपी को दिक्कत क्यों है, क्यों बीजेपी के पेट में दर्द है? देखिए, पेट में किसके दर्द है ये तो दुनिया जहां जानती है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के कुर्ता फाड़ कुर्सी मार जैसी घटनाएं सबने देखी हैं और जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी की जो मंशा है कमलनाथ जी को राजनीति से बाहर करने के लिए, अब आप देखिए पहले पोस्टर से बाहर किया और किस प्रकार से कमलनाथ जी नदारत रहने लगे हैं। तो ये अघोषित रिटायरमेंट है और कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता उनको बीमार घोषित करना चाह रहे हैं। तो ये कमलनाथ जी भी ये डिबेट देख रहे होंगे, कमलनाथ जी के समर्थक भी देख रहे होंगे। क्या आखिर कारण है कि जीतू पटवारी जी की मीडिया टीम उनको बीमार घोषित कर रही है, उनको बुजुर्ग घोषित कर रही है? देखिए, कमलनाथ जी ने जीवन के राजनीतिक क्षेत्र में जो बोया वो काटने का समय है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की राजनीति की, उनके ऊपर जो आक्षेप लगे हुए हैं वो बड़े गंभीर हैं। तो ये रिटायरमेंट तो होना था। जी अपर्णा जी। जी फरहाना जी, आप कुछ कह रही हैं? शिवराज सिंह जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, जीता, नहीं, मेरी बात नहीं हुई अपर्णा जी।
से हटा दिया। उन्होंने खुद कहा कि मुझे ऐसा हटा दिया गया है जैसे गधे के सिंह। आप मुझे लग रहा है उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि 20 साल जो बोया वो काटने का टाइम था। तो आपके लोगों ने उनके साथ धैर्य रखिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, जिस प्रकार की राजनीति कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की लड़ाई चल रही थी, अब जीतू पटवारी जी जिस प्रकार से असफल एक हारे हुए नेता के रूप में शुमार हुए और एक उन्होंने तमगा इतिहास बना दिया है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस में जो 2.5 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं की टूट हुई है वो छोड़कर चले गए। और तो और युवाओं की बात करते हैं, इनके युवा नेता, आदिवासी नेता पुत्र विक्रांत भूरिया ने बीच चुनाव में जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस की बागडोर छोड़ी है, ये भी चर्चा का विषय। मतलब एक असफल नेता के नीचे कोई काम करना चाहता ही नहीं है। आप कमलनाथ जी को भगाना चाहते हैं, चाहिए, लेकिन विक्रांत भूरिया जी ने क्यों बीच चुनाव में इस्तीफा दिया? कारण बताइए फरहाना जी, यदि आपकी हिम्मत हिमायत हो तो आप जानती हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हार रही है। अब आप देखिएगा आने वाले परिणामों के बाद ये ईवीएम का रोना रोएंगे, ये संविधानिक। ठीक है, आप पहले से आंकलन कर रहे हैं कि ये कौन कौन सा रोना रोने वाले हैं और आप इस तरह से कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास मिलन भार्गव जी। सुरेश शर्मा जी, जिस तरह से अभी ये आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने 20 साल तक काम किया, उसके बाद उनसे जिम्मेदारी ले ली गई, उसी तरह से अगर मिलन भार्गव जी आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि कमलनाथ को अब रिटायर करने की कोशिश हो रही है? देखिए, राजनीति में रिटायर जैसा शब्द होता नहीं है, वो तो जानबूझ उनको हटाया जाता है कि दबाव डाल करके कहा जाता है। अब आप आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी का हम सब लोग उदाहरण देते ही रहे हैं कि वो कौन रिटायर होना चाहते थे। लेकिन राजनीति में एक समय आता है जब नेता का जन प्रभाव कम होता है या वो उपलब्धि नहीं दिला सकता पार्टी को जिसकी अपेक्षा उससे की जाती है, उसके समकक्ष होकर के की जा सकती है। इसलिए एक तो ये विषय अपनी जगह है, लेकिन इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि बीजेपी का जो पूरा ध्यान है, एक बड़े समूह का ध्यान है कि छिंदवाड़ा जो लोकसभा सीट है, जो 77 में भी नहीं जीती गई थी और अभी भी 2014-19 में भी नहीं जीती गई, इसलिए उसको कैसे जीता जाए। अब वो दोनों तीनों बातें उसका सहारा लिया जा रहा है कि प्रमुख नेताओं का दरबदल कराया जाए, प्रमुख नेताओं के साथ ऐसा रणनीति बनाई जाए कि जनता के बीच में एक प्रभाव पड़े और कमलनाथ जी का बेटा मांझी चुनाव नहीं जीत पाए। और ये भी इसलिए संभावना दिखती है कि पिछली बार का जो लोकसभा चुनाव था, यानी कि नकुलनाथ जी का पहला चुनाव था, वो मात्र 38,000 वोटों से जीता गया था। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। इस गैप को जो है पाटते हुए बीजेपी जीत सकती है, ऐसा बीजेपी वालों का अनुमान है। तो उसी के आधार पर वो रणनीति बना रहे हैं। दीपक सक्सेना जी जैसे व्यक्ति आ गए, महापौर जैसा व्यक्ति भाजपा में आ गया है। इसका मतलब ये हो गया कि कमलनाथ जी की जड़ें कमजोर हो गई है वहां, क्योंकि कार्यकर्ता ही नेता के लिए उसकी जड़ें होती हैं और उसका कई बार तो उस जड़ों को जमाने का काम भी कार्यकर्ता करता है। ये एक समय था, मुझे अच्छे से मालूम है कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, विधानसभा में कमलनाथ जी से मदद लेते थे, पार्लियामेंट में कमलनाथ जी की मदद करते थे, तो उनके नाम सबको मालूम है। चौधरी चंद्रभान सिंह बीजेपी की सरकार में जब चुनाव, अभी जिस तरह से सुरेश जी ने कहा कि जो कार्यकर्ता होता है वो बहुत मजबूत इकाई होता है पार्टी के लिए, क्या उन्हीं कार्यकर्ताओं के जाने से, क्या उन्हीं नेताओं के आपका दामन छोड़ जाने से अब कमलनाथ का पूरा फोकस जो है वो छिंदवाड़ा पर है, ताकि वो सीट जो आपके पास है वो आपके पास से कहीं चली ना जाए? देखिए, पिछले 45 सालों से भले ही कमलनाथ जी केंद्र की राजनीति कर रहे थे, लेकिन उनका फोकस छिंदवाड़ा पर भी था। तभी छिंदवाड़ा का 45 सालों से जो विकास हुआ है, पूरे प्रदेश में ऐसा विकास कहीं नहीं हुआ है। तो वो जो उनका फोकस था वो पहले भी था और अभी तो चुनाव है तो लाजमी है कि इस वक्त तो फोकस रहेगा ही। और मैं मिलन जी, क्या नाम है उनका, बीजेपी से जो भी हैं, वो विक्रांत जी की बात कर रहे थे, विक्रांत भूरिया का। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उनको हटाया नहीं गया है। उनको हटाया तब था जब उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता, यूथ कांग्रेस को अच्छी तरह से नहीं चलाया होता, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होते, ऐसा कुछ भी नहीं था। विक्रांत जी ने बिल्कुल साफ तौर पे क्लियर कहा है कि मैं अपने पिता का ये आखिरी चुनाव है, मैं पूरा फोकस उस पर करना चाहता हूँ और मैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मैं पूरे प्रदेश का दौरा करने में अक्षम हूँ ऐसे टाइम पर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह पे कोई और ये जिम्मेदारी संभाले ताकि किसी और को भी मौका मिले। यही बात अगर बीजेपी में होती तो हम कैडर बेस हैं, हम सभी को मौका देते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस में हुआ तो अरे रे हटा दिया, अरे ये कर दिया। इस तरह के
जुमलेबाजी करना छोड़ दीजिए। एक सवाल और इन्होंने किया था कि जीतू पटवारी जी कमलनाथ जी को दरकिनार करना चाहते हैं, उनको कमजोर करना चाहते हैं। तो मैं आपकी जानकारी को इसका भी जवाब दे दूं कि जीतू पटवारी को अध्यक्ष जो बनाया गया है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की सहमति से ही बनाया गया है। तो किसी को दरकिनार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इस तरह की अनर्गल बातें करना, क्योंकि इनको इनकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वीवीपैट की जो पर्ची आती है उस पर चाबुक चला दिया गया है। अभी तक जो ये धांधली करते थे, बटन दबा कुछ रहे, टपक रहा है बीजेपी का, तो वो जो धांधली है ना अब उनकी डगमगा गई है। अब कैसे उस पर वो करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हम पूरी तरह से मिलान करेंगे अब वीवीपैट की पर्चियों का भी और जो मशीन है उसमें उसकी दोनों की काउंटिंग होगी, मिलान होगा। तो अब ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, इनको जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। इसलिए मोदी जी को मिलन भार्गव जी, आप कमलनाथ पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अटके हुए हैं छिंदवाड़ा पर, लेकिन वही छिंदवाड़ा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नजर आता है क्योंकि वहां पर आपने पूरी फोर्स लगाई है, पूरी कोशिश आपकी वहां पर है कि किसी तरह से वो एक 29वीं जो सीट है वो आपके कब्जे में आ जाए। तो आप भी ये तो मान रहे होंगे ना कि छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल है बाकी सीटों के मुकाबले। देखिए मुश्किलात कुछ नहीं है। देखिए हम पूरा कोई भी चुनाव हो, चाहे वो छोटा से छोटा चुनाव है, बड़ा चुनाव, हम पूरी ताकत के साथ हमारे ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।